हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रोबेबिलिटी में के पार्ट को आगे बढ़ाने से पहले हम पहले ताश के पत्तों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये देखो बिना इसको जाने हुए, इसके डिटेल्स को जाने हुए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं और बिना इसके हम लोगों को क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। क्योंकि इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी के बारे में सारे बेसिक बेसिक डिटेल्स कवर कर दिए थे और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी हम लोगों ने वहाँ पे किए थे। प्रोबेबिलिटी होने की संभावना क्या होती है, किसी चीज़ की घटित होने की संभावना क्या है, न घटित होने की संभावना क्या है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की घटित होने की संभावना क्या है, उसके ना घटित होने की संभावना क्या है। सारी चीज़ों को हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में कवर कर दिया था। अगर आपको बेसिक के पार्ट ऑफ व्यू से अगर चीज़ें देखनी हो तो फर्स्ट वाला पार्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के इस वाले पार्ट में हम कार्ड्स के बारे में देखेंगे, जो कि इसके बाद वाले सेशन के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो ये सेशन थोड़ा छोटा रहेगा। रीज़न क्या है कि हमें इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट मुझे कवर करना है आपके लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सही दिखेगा आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो इस कार्ड को हम डिवाइड कर दें अगर दो सेक्शन में, तो ये अगर इसका मैं जस्ट आधा कर दूं, 52 का अगर मैं हाफ करूंगा तो 26 के दो दो अलग अलग पार्ट आएंगे। इसको अगर हम दो अलग अलग पार्ट में अगर हम डिवाइड कर लें तो एक पार्ट आएगा 26 वाले कार्ड का, एक पार्ट आएगा, और दूसरा आएगा 26 कार्ड का दूसरा पार्ट आएगा। दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अगर हम बात करें तो इसको एक हम बोल देते हैं, इसको रेड कार्ड बोल देते हैं, इसलिए मैं इसको रेड से लिख दे रहा हूं, रेड कार्ड। रेड कार्ड हो गया। और क्योंकि ब्लैक से लिखूंगा तो यहाँ विजुअल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको मैं ब्लैक कार्ड को भी रेड से ही लिख देता हूँ, ठीक है। आपका ये ब्लैक कार्ड हो गया। तो ये दो तरीके के कार्ड्स होते हैं जो पूरे आपके ताश के पत्तों में रहेंगे, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। तो ठीक है, तो इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अगर 26 को अगर दो से भाग किया जाए तो आप बोलोगे 13 13 के खंड हमें मिलेंगे। तो 13 खंड इसमें मिलेगा तो 13 का एक हिस्सा बन जाएगा और 13 का दो हिस्सा बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि रेड वाले कार्ड में दो वैरायटी के कार्ड होते हैं, 13 13 वाले, ठीक है। अभी इससे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। इसी तरीके से अगर ब्लैक को अगर ब्रेक कर दें तो ये 13 13 का दो पार्ट आएगा, 13 13 के दो पार्ट आएंगे, ठीक है। ठीक। तो इसमें अगर हम बोले तो इसको हर्ट वाला कार्ड बोलते हैं, इसको दिल वाला कार्ड बोलते हैं, HEART, हर्ट वाला कार्ड, ठीक। हर्ट वाले कार्ड पे जो इसको हम पान भी बोलते हैं। पान इसलिए बोलते हैं कि जो इसका डिज़ाइन कुछ होता है पान के पत्ते की आकृति का होता है, ये इसके लिए इसको हर्ट कार्ड बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा 13 कार्ड, 13 नंबर वाले कार्ड्स हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड, ठीक है। डायमंड को क्या बोलते हैं, डायमंड को अगर बोला जाए, देखा जाए तो इसको ईट, इसको बोला जाता है ईट। ईट बोलते हैं, इस कार्ड को ईट बोलते हैं। और इसका जो डिज़ाइन कुछ होता है, कुछ इस प्रकार का होता है कि जिसमें ईंट की आकृति आपको नजर आती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। इसके बाद अगर हम ब्लैक कार्ड की तरफ जाएं तो ब्लैक कार्ड में क्या होता है, इस ये जो कार्ड 13 13 के जो दो खंड बनाए गए, पहला वाला खंड इसमें आएगा, ठीक है। स्पेड हो गया। स्पेड को क्या बोला जाता है, हुकुम बोला जाता है, हुकुम के पत्ते बोला जाता है इसको। तो ये हुकुम हो गया, ये हुकुम का पत्ता हो गया। और इसकी जो डिज़ाइन कुछ होती है, कुछ इस तरीके से कार्ड का होता है। आपने अगर जिन लोगों ने कार्ड खेला होगा या फिर कार्ड को देखा होगा, उनको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लब वाला पत्ता। क्लब का पत्ता आता है, ठीक है। क्लब का मतलब ये चीड़ी इसको बोला जाता है, चीड़ी का पत्ता, इसको चीड़ी बोलते हैं पत्ते को, चीड़ी हो गया। तो इसमें इसकी जो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइन होती है। तो मतलब आपको दिखा दिया मैंने कि कुल बेसिकली जो पत्ते होते हैं चार खंड में अलग अलग डिवाइड होते हैं। बेसिकली दो पार्ट में रहेगा, एक ब्लैक कार्ड रहेगा और रेड कार्ड रहेगा। रेड कार्ड में भी दो खंड कर दिए जाते हैं 13 13 के, ठीक है। एक होता है पान वाला पत्ता, ठीक है, और दूसरा होता है डायमंड वाला पत्ता, और तीसरा ब्लैक वाले में अगर आ जाओ तो ब्लैक में स्पेड कार्ड होता है, इसको हुकुम का पत्ता बोला जाता है। उसके बाद क्लब मतलब चिड़ी का पत्ता होता है, ये भी क्या होता है, ब्लैक वाले कार्ड में ही आता है। तो अलग अलग कार्ड्स के डिज़ाइन है। और इस वाले को भी अगर हम प्रत्येक को भी अलग अलग इसको और ब्रेक करेंगे नेक्स्ट वाले उसमें। अगर मैं इसको नेक्स्ट अगर इसके पैटर्न की अगर बात करें, कार्ड के डिटेल्स की बात करते हैं, डिटेल्स ऑफ कार्ड अगर बोले, डिटेल्स ऑफ कार्ड। अगर कार्ड के डिटेल की अगर बात करोगे तो मैंने आपको बताया था 13 13 के चार हम लोगों ने डिज़ाइन अलग अलग बनाए थे,
13 13 पार्ट में डिवाइड हुआ था। तुम किसी एक पार्ट की अगर बात करेंगे, सब में चीज कॉमन रहेंगी, सब में एक ही पैटर्न की डिजाइन चीजें रहेंगी। अगर एक में राजा है तो दूसरे में भी राजा रहेगा, तीसरे में भी राजा रहेगा, चौथे में भी राजा रहेगा। तो सबके लिए कॉमन रहेगा। मैं एक 13 का डिटेल दूंगा, वो चारों 13 में एप्लीकेबल होंगी। ठीक है। अगर इसमें अगर बात करें तो कुल मिला के, अगर इसमें अगर एक की मैं डिजाइन की बात करता हूँ, अगर सपोज कि हम लोगों ने ये पहले पान के पत्ते के बारे में बात कर लिया, ठीक है, पानी नहीं यार, पान है ये, ठीक है, इसी पे बात कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बनाया था। हाँ, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा एक, हम पहले इसको अच्छे समझेंगे। पहले लिख लेते हैं एस। ठीक है, एस लिख लेते हैं। एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है इक्का। एक नहीं है, इक्का है। ठीक है, उसके बाद दो आएगा, दुग्गी आता है, तिग्गी आएगा, चार आएगा, ये पाँच आएगा, ये छः आएगा, ये सात आएगा, ये आठ आएगा, नौ आएगा, ये 10 तक जाता है। कुल मिला के 10 कार्ड हैं, जिसमें इक्का भी आपका सम्मिलित है इसमें। तो इन कार्ड को बोला जाता है, नंबर कार्ड बोल दो, डिजिट कार्ड बोल दो, कुछ भी कार्ड बोल दो। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि इसमें नंबर आते हैं, उसको इसलिए नंबर कार्ड बोला जाता है। ये तो 10 हो गए जो सभी में कॉमन रहेंगे। उसके बाद क्या होते हैं, 3 अलग वैरायटी के और कार्ड होते हैं। ठीक है, सभी में जो रहेंगे, एक तो होगा किंग, एक किंग रहेगा, सभी में रहेगा एक किंग, मतलब राजा हो गया। ठीक है, एक राजा हुआ, ये सभी में रहेगा। उसके बाद एक क्यून रहेगी, एक रानी है, एक रानी सब में रहेंगी। उसके बाद आता है जैक, एक जैक सब में रहेगा। जैक का मतलब होता है भाई गुलाम। ठीक है, राजा रानी और गुलाम का 3 कार्ड होता है। क्योंकि देखो ये कार्ड सभी में 3 3 रहेंगे। 13 13 जो खंड हम लोगों ने डिवाइड किया है, चाहे चिड़ी का हो, पान का हो, ठीक है, डायमंड का हो, जो अलग अलग कार्ड हम लोगों ने बनाया है, सब में ये चीजें कॉमन रहेंगी। चिड़ी वाले में चिड़ी के डिजाइन में रहेगा। और इनको हम बोलते क्या है, अगर सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इस तीनों कार्ड की कॉम्बिनेशन को बोला जाता है फेस कार्ड। ये फेस कार्ड का मतलब होता है, फेस का मतलब होता है चेहरा। फेस का मतलब चेहरा होता है, कार्ड का मतलब वो कार्ड ही हो रहा है। तो फेस कार्ड का मतलब हो गया ऐसे कार्ड जिसमें कुछ चेहरे बने हो। तो अब चाहे राजा का उठा लो, चाहे रानी का उठा लो, चाहे गुलाम का उठा लो, सब में कुछ ना कुछ चेहरे की तरह चीजें बनी रहेंगी। प्रत्येक में क्या होता है, 3 3 चेहरे बने रहे, मतलब एक एक चेहरे बना रहेगा। और प्रत्येक में अगर देखोगे, एक वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो पूरे का सेट है ये। 13 वाले में ऐसा सेट रहेगा, इस 13 वाले में भी ऐसा सेट रहेगा, इस चिड़ी वाले में भी ऐसा ही सेट रहेगा, इस हुकुम वाले में भी ऐसा ही सेट रहेगा, मतलब सब में ऐसा ही सेट सब में रहेगा। अगर हम ओवर एंड ऑल अगर बात करें आपसे, तो इस चीज़ को हम लोगों ने डिवाइड किया है कैसे, अगर हम बात करें आपसे, जो कार्ड हम लोगों ने डिवाइड किया, जो 13 कार्ड है, इसको दो खंडों में हम लोगों ने डिवाइड किया। एक तो आपको नंबर कार्ड हमने बता दिया, ठीक है, तो नंबर कार्ड, और एक हो दिया फेस कार्ड। ठीक है, बहुत अच्छे समझना, इसको फेस कार्ड बोल दिया। और फेस कार्ड को मैंने बताया कि 3 होते हैं फेस कार्ड जो एक में रहेगा। 13 कार्ड का विवरण आपको दे रहा हूँ, इसमें एक में अगर बात करोगे 3 कार्ड रहेगा, और इसमें अगर नंबर कार्ड के बोलोगे तो कुल मिला के 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कुल 13 आ रहा है। ठीक है, 13 आ रहा है। ठीक, एक में आ रहा है, मैंने आपको बताया सभी में ये ऐसे हिसाब किताब में नंबर कार्ड जो अगर आपका दिखाई पड़ा, सब में 10 नंबर कार्ड सभी में आएंगे। तो अगर इनको अगर आपस में अलग अलग जोड़ोगे, चारों के लिए अगर लिखोगे, तो 3 3 ऐसे आप लिखते चले जाओगे, है ना। सबको जब इस तरीके से अगर आप लिखते चले जाओगे, अगर आपस में जोड़ोगे आप ना, जब जोड़ोगे 13 13 के क्या बनेंगे, आपको ये पूरे के पूरे लिस्ट मिल जाएंगे। और इनको अगर आपस में जोड़ोगे तो 52, मैंने आपको जो कार्ड बताया था वो कार्ड आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि कार्ड का जो पैटर्न होता है कुछ इसी तरीके से होता है। इसका मतलब आप समझ में आ रहा है आपको सारी चीज़ें। एग्जाम में आपसे बोलेगा कि फेस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ठीक है, तो ब्लैक वाला बोल दे, रेड वाला बोल दे, या फिर कोई भी फेस कार्ड नहीं लेना है, अगर ऐसा बोल दे, तो आपको एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। आई होप चीज़ समझ में आ रही है आपको। मैंने पूरी की पूरी एक एक पार्ट का डिटेल दे दिया है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ अगर आपको पता लग जाएगी तो क्वेश्चन करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। सारी चीज़ जो मैं करा रहा हूँ इसको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी चीज़ें कवर कराई हैं। तो कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी, पान का हो गया, ईट का हो गया, हुकुम का हो गया, फिर चिड़ी का हो गया, इनके बारे में आप सब चीज़ जान लो। ठीक है, तो ओवर एंड अगर ऑल बात करोगे, सब में क्या हो जाएंगे मिला जुला के 10 कार्ड आपके नंबर वाले, इसमें 3 कार्ड इसमें फेस कार्ड हो जाएगा। 10 कार्ड आपका नंबर वाला, 3 कार्ड आपका फेस वाला, 10 कार्ड आपका नंबर वाला, 3 कार्ड आपका फेस वाला, 10 कार्ड आपका नंबर वाला, 3 कार्ड आपका फेस वाला। सबका मैंने एकदम बिल्कुल प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया कि जिस तरीके से सारी चीज़ें आप
कर पाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो ये मोर देन सफिशियंट है आपके ताश के पत्ते को क्वेश्चन को करने के लिए। तो इतनी चीज़ें आप समझ लेना, लिख लेना, दो चार बार चीज़ों को समझोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ अगर समझ लिया तो नेक्स्ट वाले वीडियो में ताश के पत्ते के सारे क्वेश्चन एकदम से उड़ाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ये चीज़ें आप रिकॉल कर लें, और प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन हम बेहतरीन तरीके से करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में चाहे कैसा क्वेश्चन आ जाए पेपर सारे के सारे कर पाओ। ठीक है, सो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे और तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। अगर आपके और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डाउट लग रहा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, तो आप टॉपिक को कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं, जिसपे भी हम कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।